हाय गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है, एक स्टोरी लिखी हुई है एंड इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसे आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। 150 years ago, if a person was sent to prison, 150 years ago, 150 years मीन्स 150 साल पहले, ठीक है, 150 साल पहले। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 150 वर्ष पहले, बट इजी में मैं लिखूंगा 150 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले, ठीक है, 150 वर्ष पूर्व, ठीक है। ये मैंने मैथ में लिख दिया है, ठीक है। इसे मेनली हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। 150 वर्ष पूर्व, आप हिंदी में भी लिख सकते हो उसे, ठीक है। 150 ईयर्स पहले। एगो मीन्स पहले। इफ मीन्स यदि। इफ अ पर्सन, यदि कोई व्यक्ति, was sent मीन्स भेजा गया, वो खुद नहीं गया, वो भेजा गया, ठीक है। was sent to prison मीन्स जेल में भेजा गया, was sent to prison। उसके बाद कॉमा है तो ये यहीं पर रुकेगा एंड इसका पहले बनेगा अंडरस्टूड। यदि कोई या किसी, यदि किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है, ठीक है। जेल वॉज आया, वॉज मतलब जाता था। यदि किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता था, ठीक है। किसी की यहाँ पर नहीं है, मगर फिर भी हमें किसी का एग्जैक्ट वर्ड यहाँ नहीं है whom, बट फिर भी हम, क्योंकि सेंस ऐसा बन रहा है इसलिए हम इसे बनाएंगे, ठीक है। हम सेंस देखते हैं, सेंस के अनुसार हम बनाते हैं। किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता था तो ही हैड अ वेरी टेरिबल टाइम। ही हैड मतलब उसका जो टाइम था, जो समय था, वो वहाँ बहुत टेरिबल मीन्स भयानक, बहुत बुरा। उसका समय वहाँ बहुत बुरा, वेरी टेरिबल, बहुत बुरा बीतता था, ठीक है। ही हैड, यहाँ हैड जो आया है वो स्पेंड करने के लिए आया है, ठीक है। यहाँ पर स्पेंड मीन्स कि समय बिताना। यहाँ हैड जो आया है ना, वो पास्ट के लिए भी आया है, समय बिताने के लिए भी हैड, ठीक है। ही हैड अ वेरी टेरिबल टाइम। इसे हम इस सेंस में ही बनाते हैं, ठीक है। इसे हम ऐसे ही सेंस में बनाते हैं। ही हैड अ वेरी टेरिबल टाइम, उसका समय बहुत बुरा बीता, ठीक है। तो उसका समय बहुत बुरा व्यतीत होता था आया हैड के लिए, ठीक है। बुरा व्यतीत होता था। ही हैड अ वेरी टेरिबल टाइम अंडरस्टूड। द पर्सन्स वर नॉट केप्ट क्लीन। द पर्सन वर नॉट केप्ट मतलब रखे जाता था, ठीक है। कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट। कीप मतलब रखना, ठीक है, रखा जाता था, ठीक है। ये प्रेजेंट, ये पास्ट अंडरस्टूड। द पर्सन वर नॉट, पर्सन मतलब जो व्यक्ति थे वहाँ पर, जो व्यक्ति, पर्सन, एक पर्सन एस लग गया, बहुत सारे पर्सन व्यक्तियों को
नॉट केप्ट, नहीं रखा जाता था, नहीं रखा जाता था। क्या नहीं रखा जाता था? क्लीन, साफ सुथरा, ठीक है। व्यक्तियों को साफ सुथरा, सुथरा नहीं, सुथरा नहीं रखा जाता था, ठीक है। व्यक्तियों को साफ सुथरा नहीं रखा जाता था, कॉमा, देयर वर नो रूल्स अबाउट द प्रिजनर्स फूड, देयर वर नो रूल्स अबाउट द प्रिजनर्स फूड। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली में, कि देयर का यहाँ कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। देयर वर नो रूल्स, हमने इस सेंटेंस को सिर्फ सेंस में बनाने के लिए हमने देयर का यूज़ करा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देयर का यूज़ कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देयर का यूज़ वहाँ नहीं है, ठीक है। तो देयर को हमने जो है यहाँ पर एक सेंस में, ताकि एक सेंटेंस को समझा जाए, तो हमने इसमें बनाया है, ठीक है, ताकि इससे शुरुआत हो, कोई समझे इसे। देयर वर नो रूल्स मीन्स कोई भी रूल्स नहीं थे, नो रूल्स, कोई भी रूल्स नहीं थे। अबाउट द प्रिजनर्स फूड, प्रिजनर के, जो प्रिजनर था उसके फूड के लिए, अबाउट के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, द प्रिजनर्स फूड, प्रिजनर्स मतलब कैदियों के खाने के बारे में, कैदियों के, ये जो एपोस्ट्रॉफी एस आया ना, एस जो आया, ये एस, जो प्रिजनर्स, ठीक है, ये प्रिजनर्स फूड, ठीक है। तो व्यक्तियों के खाने, जाके के, ठीक है, ये एस जो है वो के लिए आया है, ठीक है। और कैदियों के खाने, कैदियों के खाने, ठीक है। कैदियों के खाने के लिए कोई भी रूल्स को बोलते हैं नियम, कोई भी नियम नहीं था, कोई भी नियम नहीं था। कैदियों के आया आपका एस के लिए, यहाँ के एस, ठीक है, इसे बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। एंड इफ दे फेल इल, एंड मतलब और, इफ दे यदि, दे मतलब वे कैदी, वह, ठीक है, वे, ये प्लूरल है आपका, वे, दे फेल इल, कौन? कैदी। दे फेल इल मतलब कि वो बुखार में पड़ गए, या बुखार में पड़ गए, यदि वे बीमार हो जाते थे, यदि वे बीमार हो जाते थे, ठीक है। ये फेल इल जो है ना, ये सेकंड फॉर्म है फॉल इल की, फॉल इल की सेकंड फॉर्म है फेल इल, ठीक है। इसका मतलब था बुखार में सडनली, मतलब एकदम से अचानक बुखार में पड़ जाना, ठीक है। सडनली बिकेम इल, सडनली बिकेम इल आएगा सेकंड वाले के लिए, सडनली बिकम इल फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। बिकम और बिकेम इल, ठीक है, मतलब कि अचानक से बुखार में पड़ जाना, पूरा आएगा ये। यदि वे बीमार हो जाते थे, ठीक है, मैंने यहाँ हो जाते थे लिखा था, बिकॉज ये एक सेंस के थ्रू बनेगा इसमें, ठीक है। इसका सेंस यही आया, तो हमें सेंस के अनुसार बनाना पड़ जाता है, ठीक है। फैली, बुखार में पड़ गए, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यदि वे, मगर रहेगा पास्ट में ही, यदि वे बीमार हो जाते थे, देयर वॉज नो वन टू डू एनीथिंग फॉर हिम, देयर वॉज, देयर मीन, देयर का यहाँ यूज़ है ही नहीं कोई, देयर वॉज नो, नहीं था, नो में नहीं, पास में था, नो वन, कोई नहीं था, टू डू एनीथिंग फॉर हिम, जो उनके लिए कुछ कर सकता हो। देयर वॉज नो वन टू डू एनीथिंग फॉर हिम, फॉर देम, उनके लिए। उनके लिए कोई
कुछ भी नहीं कर सकता था। उनके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, ठीक है, अगर वो बीमार पड़ जाएं तो, बीमार पड़ जाते थे तो। अंडरस्टूड? तो आप ऐसे बनाना, ठीक है, इसे समझने की कोशिश करना। एंड ना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।